नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम छत पर बागवानी में। देशभक्ति, सरहद, फौज, अभी ये सब सुनते हैं तो हमें याद आती है हमारे जवानों की। हमारे फौजी अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं देश की रक्षा में, हम सब की रक्षा में। परिवार के साथ तो उन्हें समय ही नहीं मिलता, पर जब अपनों का है तो उनके चेहरे की चमक ही कुछ अलग हो जाती है। अपनों का साथ जीवन में नए रंग भर देता है, और जब यही खुशियाँ, यही रंग एक सोच में बदल जाती है तो कुछ नया ही उभर कर आता है। एक ऐसी ही है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राज सिंह की, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी छत की काया ही पलट दी। जगह जगह से इकट्ठे किए हुए बॉन्साई को एक सुंदर रूप देकर अपने घर की बगिया को और भी अधिक आकर्षित। तो फिर आइए रुक करते हैं कर्नल साहब की बगिया का। एक दिन क्या हुआ, हम लोग जब फायरिंग के लिए गए तो रेंज के पीछे मैंने एक पौधा देखा जो कि एक रॉक से बाहर निकला हुआ था। शायद वो, मुझे उसकी एज कह नहीं सकते, लेकिन बहुत पुराना रहा होगा। तो बहुत सुंदर लगा, उसमें कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे थे। मैंने उसको निकाल लिया और मैं उसको घर लेके आ गया। पहले तो मैंने इसके एक नॉर्मल पॉट में डाल दिया। फिर मेरे घर एक दिन एक गेस्ट आए, उन्होंने कहा ये इसको तो आप बोनसाई बना सकते हो। वही दिन था कि मेरा बोनसाई बनाने का कार्य शुरू हो गया, और उसके बाद तो मैंने फिर बोनसाई कलेक्शन की एक अपनी हॉबी बना ली। और जहाँ भी मैं जाता था, कहीं से भी मुझे बोनसाई मिल जाए, किसी ओल्ड मॉन्यूमेंट से, रूइंड बिल्डिंग और कोई टूटा फूटा घर और पुराने बंकर से भी, अंडमान एंड निकोबार में पुराने बंकर से भी मैंने बोनसाइज निकाले। मेरे दो बोनसाई हैं, ये मेरे बहुत दिल के करीब हैं। एक बोनसाई कैस्केडिंग स्टाइल से बना हुआ है, इसके अंदर मैंने एक रॉक भी लगा दी। इस बोनसाई को मैं एक ड्राई वेल से निकाला था मुजफ्फरपुर से, और फिर वो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आ गया, वहाँ से लेके आ गए। शायद ये 20-25 साल से तो मेरे पास है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये 10-15 साल पहले भी उसी ड्राई वेल में रहा होगा। कभी कभी ये जो आप रॉक्स में देखते हैं, जेटिंग आउट रॉक, वो भी स्टाइल है। तो एक्चुअली ये जैसा ये बनाया हुआ है वैसा ही उस वेल में निकला हुआ था पत्थरों के अंदर से, ऐसे ही सामने टेढ़ा हुआ। दूसरा इस बोनसाई है, ये मेरा बहुत ही दिल है, क्योंकि ये मेरे दादाजी ने 1911 में एक हवेली बनाई थी, मिनी हवेली गांव में पीछे। उसमें हम बचपन से देखते आ रहे थे, ये छत पे लगा रहता था, हमने इसको कभी छेड़ा नहीं। तो इसकी मेरे ख्याल से 51 ईयर्स से तो ऊपर होगी। और ये अपराइट स्टाइल, नॉर्मल अपराइट स्टाइल, सीधा जैसा ये लगा हुआ था वैसे ही मैंने इसको लगा दिया है। इस बोनसाई को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया है। वो बल्कि ये जो धागे वगैरह लगे हैं वो मेरी डॉटर इन लॉ ने लगाए हैं, और एक ये शंकर भगवान की स्टैचू भी नीचे लगा दी है। ये मेडिटेशन पोज में उनको दिखाया गया है। इसी प्रकार मैं इवन दिल्ली में जब मैं छुट्टी जाता था तो ओल्ड मॉन्यूमेंट
हैं, जहाँ पे बहुत लोग कम जाते हैं, उस मॉन्यूमेंट से भी मैंने कहीं कहीं से बोनसाइज निकालने शुरू किए। कर्नल साहब की छत की रौनक केवल उनके बोनसाई से ही नहीं है, बल्कि उनकी बहू और उनके घर के बच्चे भी अपनी छत की रौनक को बढ़ाने में उनका साथ देते हैं। कैसे, ये सब हम आपको दिखाएंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। अब लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है। अब बहुओं को बेटी माना जाता है और बहुएं भी अपने माता पिता के समान अपनी ससुराल वालों को उतना ही सम्मान देती हैं। यही रिश्ता हमें देखने को मिला कर्नल साहब और उनकी बहू के बीच। जहां कर्नल साहब को बागवानी का शौक है, वहीं उनकी बहू भी उनके इस बागवानी के शौक को पूरा करने में उनका पूरा देती हैं और साथ ही घर के बच्चे भी छत की बगिया को सजाने में उनका हाथ बटाते हैं। ये हमारा रूफटॉप गार्डन है। इसको सुंदर बनाने के लिए हम कंक्रीट का कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाते रहते हैं। इसमें पापा मेरी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम जो भी सामान कंस्ट्रक्शन में बच जाता है, रोड़ी है, बदरपुर है, सीमेंट है, इनका हम एक घोल बनाते हैं। फिर जो भी अलग अलग शेप्स बनाते हैं ताकि हम गार्डन को लुक दे सकें, अलग अलग लुक देने के लिए। जैसे कभी मशरूम बना दिया, कभी बना दिया, कभी क्लिफ बना दिया। तो इसको जैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने रोड़ी ली, अभी हम बदरपुर ले रहे हैं जिसको डस्ट बोलते हैं। अभी हम इसमें थोड़ी सी सीमेंट लेंगे। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अभी हम एक लेंगे, जिस भी शेप का हमें बनाना है वो हम शेप ले सकते हैं, या जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। जैसे अभी हमने ये लिया है एक पॉट, इस पे हम सबसे पहले थोड़ा कंक्रीट डाल देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, और इसको फैला दें। अभी हम एक डब्बा लेंगे, या कोई भी जो भी आप पाइप वगैरह भी ले सकते हैं जो बच गया है मटेरियल, और इस पे उल्टा करके रखेंगे ताकि इसके अंदर भी हम भर सकें। और फिर हम फिर से जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर है वो इसके साइड में डालेंगे। अब ये भर गया है, इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। ये 1 दिन में सूख जाएगा। ये जैसे ये हमारा तैयार हुआ है, ये इस तरह से बनेगा। फिर हम इसको, ये हमारा तैयार हुआ है जो सूख गया है, अभी इसको हम तोड़ लेंगे। अभी तोड़ने के बाद ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार मिलेगा। तैयार हो गया, इसके ऊपर हम पेंट करेंगे या फिर इसके ऊपर पत्थर से अलग जिस भी तरीके से चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर प्लांट्स लगाएंगे।
जैसे ये मशरूम हमने तैयार कर रखा है, इसको हमने वाइट पेंट किया है, कलर के पोल्का डॉट्स बनाए हैं। तो इस तरह से हम ये मशरूम को अपने टेरेस गार्डन पे डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो मशरूम है ये सब मैंने पेंट करे हैं। नेचर इज गॉड, लव, ये सब भी मैंने लिखा है। उस दरवाजे पे भी पेंटिंग मैंने करी है। ये गिफ्ट प्लांट्स मैंने लिखा है। पेंटिंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी 2 पोतियां हैं, एक नाती है। मैंने उन आने में अभी रुचि ले ली है और वो अभी मेरे से इसके टिप्स लेते रहते हैं। मैं दादा की हेल्प भी करती हूँ गार्डनिंग में और पॉट्स भी लगाती हूँ। और ये रॉस आइलैंड्स अंडमान ये भी मैंने लिखा है। रूफटॉप गार्डन भी मैंने लिखा है और बहुत सारी चीज़ें मैं इधर ड्राइंग भी करती हूँ। और इधर मैंने एक फ्लावर भी बनाया है। अभी मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि ये एक फैमिली में रहे। रचनात्मक सोच हो तो फिर लकड़ी हो या फिर उसे सुंदर रूप दिया जा सकता है। कैसे, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। हर एक इंसान एक कलाकार छिपा होता है। फौलादी सीना रखने वाले कर्नल साहब भी एक कलाकार हैं। अपने फौज के कार्यकाल में जहां पर भी उनकी पोस्टिंग हुई, उन्होंने वहां पर देश की सेवा तो की ही, साथ ही वहां की मीठी अपने साथ लेकर आ गए और इन्हीं मीठी यादों को उन्होंने एक जीवंत रूप दिया और उसे अपनी छत की बगिया पर संजो कर रखा। नाइनटीन 71 की वॉर में, बांग्लादेश की वॉर में जब मैंने हिस्सा लिया, उसके बाद हम लोग पोस्टिंग हमारी थी सिलीगुड़ी में। वहाँ पर एक गंगाराम टी गार्डन के अंदर हमारी यूनिट थी। वहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा फ्री टाइम था, फील्ड एरिया था और हमें थोड़ा बैचलर लोग थे, फैमिली नहीं थी। तो वहाँ पे हम जब भी कभी एक्सरसाइज या कोई मिलिट्री कैंप या फायरिंग के लिए जब बाहर जाते थे, तो शाम को हम जब कभी घूमने जाते थे तो नदी के किनारे घूमते रहते थे। वहाँ पे घूमते घूमते मैंने देखा कि कुछ लकड़ी के पीसेस पड़े हुए थे नदी के किनारे। तो उनको मैंने उठाया और मुझे उनको देख के बड़ी क्यूरियोसिटी लगी। एक तो वो बहुत ही स्ट्रांग थे क्योंकि शायद पानी में बह बह के उनको वेदरिंग इफेक्ट। दूसरा, उन्होंने कुछ इधर उधर मैंने जब देखा तो उनकी पर्टिकुलर शेप बनी हुई थी। तभी से मेरा जो है ड्रिफ्टवुड कलेक्शन में शौक हो गया। तब तो ऐसा जुनून पैदा हुआ कि जहाँ कभी भी हम जाते थे तो वहाँ पे मेरी नज़रें किसी रूट्स को भी देखती रहती थी। ड्रिफ्टवुड का मतलब है जब वो पानी में, नदी में, पहाड़ों में ख़ास तौर पर ये जो वुड के पीसीज होते हैं, पेड़ जो वहाँ लगे रहते हैं, उनसे गिर के वो ड्रिफ्ट होते रहते हैं, गिरते रहते हैं। जब वो रोल होते रहते हैं तो एक पर्टिकुलर शेप भी एक्वायर कर लेते हैं
और शेप के साथ साथ वो बड़े स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, क्योंकि वो धूप में, पानी में, बरसात में बहुत सालों साल पड़े रहते हैं। और ऐसे ही ड्रिफ्टवुड मैंने करना शुरू कर दिया। मेरे को जो ड्रिफ्टवुड मिलती हैं ये उस शेप में मिलती हैं, कोई पीस हैं कहीं से भी जहाँ से कलेक्ट करता हूँ। ये अभी आपके सामने रखते हैं, ये एक पीस मिला मुझे। ऐसे ऐसे पीसेस जब मुझे मिल जाते हैं तो मैं इनको लेके आ जाता हूँ, इकट्ठे कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आइडिया लगाता हूँ, थोड़ा अपना क्रिएटिव माइंड है तो कुछ शेप मुझे दिखने लगती हैं, तो उसको फिर असेंबल करने के लिए सोच रहे हैं। और उसको असेंबल करते समय कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। अभी आपके सामने ये जो रखा हुआ है, एक मुझे पीस मिला, देखिए कई बर्ड पीस जैसे लग रहे हैं। एक ये बीक है, ये एक इधर है, फिर इसके साथ मैंने एक और ज्वाइन कर दिया ये वाला, तो ये भी उसी के शेप में लग रहा है। अगर हम इसको कहीं पे लगाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर शेप में बड़ा लगेगा। और इसको अगर मनी प्लांट या कोई एक छोटा गमला रख देंगे, मिनी बोनसाई, तो उसके साथ में ये बहुत अच्छी एम्बियंस देगा। अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन है। अभी आप सामने देख सकते हैं, ये एक ट्री है, इस पे मैंने लिखा हुआ है ये भी कभी ग्रीन ट्री था। एक्चुअली आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक ट्री है और सूख गया है, और ये एक लुक देता है सूखा हुआ बोनसाई जैसे। तो ये एक मेरा है डिवाइन हैंड। ये डिवाइन हैंड जो है ये शेप में ही था, ऐसे ही, सिर्फ हमारे कारपेंटर ने इसमें एक दो लाइनें बना दी हैं, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं किया है। अभी आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ये एक दिखाई दे रहा है बर्ड के जैसे। एक मैंने बनाने की कोशिश की है कि ये दो बर्ड्स हैं, एक ये इधर से आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये बेबी बर्ड है। इसको मैंने एक कैप्शन दे दिया, हम एक हैं। और ये बर्ड पीस बिल्कुल ऐसे ही नेचुरल पोजीशन में था, और मैंने सिर्फ एक ये बेस के ऊपर इसको फेविकोल से और नेल से चिपका दिया। यहाँ पर मैंने एक आर्मी पोस्ट बनाने की कोशिश की है। वो एक पेड़ है, उसके ऊपर एक पोस्ट बनी हुई है। यहाँ पे एक आदमी है जो कि दुश्मन की एक्टिविटीज वगैरह देख सकता है। अभी आप ये देखें, पेड़ के ऊपर ही एक छोटा सा हट बना हुआ है, और ये इसका स्टेयर केस है। और ये जो पत्थर है, इससे ये कैमोफ्लेज रहता है, ताकि दुश्मन की एक्टिविटी से इसका कोई प्रभाव ना पड़े, या दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर वगैरह इसको देख ना सके। ये मेरा सबसे अच्छा पीस है। ये एक रूट थी, इसका मैंने नाम दे दिया जंगली मुर्गी। एक्चुअली ये एक रूट है जो कि मुझे पार्क में घूमते हुए एक बार मिली थी, और इसकी शेप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये है, सिर्फ मैंने इसको एक बेस स्टैंड के ऊपर नेल से लगा दिया, और ये ओरिजिनल शेप में, इसमें कोई जॉइंट नहीं, कहीं पे रोका नहीं। मेरे पास ये कुछ ड्रिफ्ट पीसेस थे, मैंने अपने कारपेंटर को बुलाया, एक ये बॉक्स जैसे बनवा लिया, क्योंकि मेरा इरादा था कि इसके अंदर कुछ मैं कलर्ड स्टोन या कलर्ड मार्बल्स रखूँगा ताकि वो डेकोरेट हो जाए। एक मैंने इसको एम्बेड कर दिया, जैसे एक पीस को एम्बेड कर दिया। मैंने अभी ये देखिए दूसरा पीस लिया, इसको मैं अभी इसके साथ एम्बेड करना चाहता हूँ, और इसको चेक करूँगा कि ये कैसा लगेगा। ऐसे ये लगाने से एक ये आपको एक ट्री के जैसे दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। आज के वर्तमान दौर में विंटेज सामान या फिर पुराने ज़माने के सामान को संजोकर रखने का चलन फिर से आ गया है, चाहे वो फिर पुराने ज़माने की घड़ियां हो या फिर कोई स्कल्पचर। किसान के परिवार में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल राज सिंह ने भी अपनी पारिवारिक विरासत को की बगिया पर संजोकर रखा है। आइए देखते हैं।
ये हमारा जो टेरेस गार्डन है, यहाँ से हमने एक छोटा सा म्यूजियम, किसान म्यूजियम बनाने की कोशिश की है। इसमें है चरखा है, पुराने टाइम में लोग इस्तेमाल करते थे। ये खेती बाड़ी के औजार हैं और इसमें छोटा ये गाय में घंटी बजा लगाते थे ताकि वो पता रहे कहाँ पर है जब वो बजती थी तो। और छोटे छोटे रसोई के आइटम है, इमाम दस्ता है और इधर का 50 साल पुराना एक हुक्का है जो अभी तक हमने संभाल के रखा हुआ है। और गिलास है, जैसे पीतल के बड़े बड़े ग्लास इस्तेमाल होते थे लस्सी के लिए। और एक यहाँ पर दही बनाने का जिससे निकालते थे, एक वो भी रखा हुआ है। तो ये सब पुराने टाइम के। और लालटेन है एक छोटी सी, जो कि वो पहले के टाइम में उसी को इस्तेमाल करते थे, बाद में लाइट वाइट का सामान आया था। तो ऐसे छोटे छोटे नए आइटम अभी हम और भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये अच्छा लगे, किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल राज सिंह ने मातृभूमि की रक्षा को अपना परम धर्म माना और मातृभूमि के प्रति अपने सभी फर्जों को पूरा करके आज वो अपने परिवार के पास लौट चुके हैं और अपने परिवार के एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। साथ ही साथ अपने बागवानी के शौक को भी अपने पूरे परिवार के साथ वो पूरा कर रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने सैर की कर्नल साहब की छत की बगिया की। अगले अंक में फिर आपको एक नई बगिया या फिर कहें कि एक नए टेरेस गार्डन की सैर पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।